बहुत कर्नाटक बार बार आना होता है। सर प्लीज। I declare this convocation open. Let the candidate be presented. Dr. Srimati Malti Kesari Gold Medal, Cooperative Bank Gold Medal, R.N. Shetty Gold Medal, Yan Krishnamurthy Memorial Gold Medal, Jain University Gold Medal, secured highest aggregate marks in last 4 semesters. Secured first rank in BE Marine Engineering. विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी बिरला साहब, कर्नाटक सरकार के मंत्री आदरणीय डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण जी, सामने विराजमान इस क्षेत्र की सांसद श्रीमती मंगला सुरेश आंगड़ी जी, डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से अलंकृत पद्म भूषण अवार्डी श्री सेनापति क्रिस गोपाल कृष्ण जी, पद्म भूषण अवार्डी डॉक्टर कृष्ण यल्ला जी, जो यहाँ उपस्थित नहीं है परंतु उनको भी उपाधि प्राप्त हुई है, पद्म भूषण अवार्डी डॉक्टर कृष्णा यल्ला जी, पद्म भूषण अवार्डी प्रोफेसर रोहिणी M गोडबोले जी, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर करी सिद्धप्पा जी, रजिस्ट्रार प्रोफेसर आनंदेश देशपांडे जी, रजिस्ट्रार मूल्यांकन डॉक्टर BE रंगास्वामी जी, कार्यकारी परिषद एवं अकादमिक सीनेट के सभी सम्माननीय सदस्यगण, संकाय अध्यक्ष एवं विद्वान शिक्षकगण और गैर शिक्षकीय अधिकारी एवं कर्मचारीगण, उपाधि प्राप्त विद्यार्थी एवं उनके परिवारजन, सम्माननीय देवियों और सज्जनों, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के लिए और विश्वविद्यालय परिवार के लिए, विशेषकर छात्रों और उनके परिवार वालों के लिए दीक्षांत समारोह का अत्यधिक महत्व होता है। उन्होंने जो पढ़ा है, लिखा है, समझा है, सीखा है, उसकी उपाधि डिग्री मिलने का दिन होता है।
और डिग्री का अपना जीवन में अत्यधिक महत्व है। डिग्री मिलने के बाद कहीं भी जाएंगे और जब परिचय देंगे और डिग्री का उल्लेख होगा तो ये माना जाता है कि उन्होंने विद्वत्ता प्राप्त कर ली है। भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया जी ने तकनीक के क्षेत्र में देश में विकास हो, तेज गति से विकास हो, इसलिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इस स्थापना के समय से इन 20-22 वर्षों में निरंतर रूप से उनकी सोच को साकार करने के लिए ये विश्वविद्यालय निरंतर प्रयास कर रहा है। वैसे तकनीकी दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से भारत का गौरव ऐतिहासिक रहा है। जीरो का आविष्कार हिंदुस्तानियों ने दिया, गणित का आविष्कार हिंदुस्तानियों ने किया और शिक्षा के क्षेत्र में भी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त करने का काम हिंदुस्तानियों ने किया। और यही कारण है कि भारत हमारा दुनिया में विश्व गुरु कहलाता रहा है। आज भी वो क्षमता है, आगे इस क्षमता को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हमारा देश युवाओं का देश है। युवाओं से देशवासियों को और दुनिया के कई देशों को अपेक्षा है कि भारत हर क्षेत्र में तेज गति से विकास कर रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी और इस 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में आपकी अहम भूमिका है। आप कठोर परिश्रम करें, कर्तव्य के प्रति वफादारी के साथ आगे बढ़े। निश्चित रूप से 21वीं सदी भारत की सदी होगी। आपके साथ साथ अर्थात विद्यार्थियों के साथ साथ आपको जिसने शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, आपके भविष्य को संवारने का काम किया है, ऐसे सभी अध्यापकों का भी मैं सम्मान करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आपको जिसने संवारने का काम किया है, आपको जिसने बुद्धिमान बनाने का काम किया है, उनके प्रति भी आप सम्मान का भाव बनाए रखें। निश्चित रूप से जब उनके प्रति सम्मान का भाव रखेंगे तो आपको कॉलेज में पढ़ते समय जो प्रेरणा मिलती रही है उनसे, वो प्रेरणा मिलती रहेगी। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राएं जीवन की नई चुनौतियों को अवसर के रूप में बदलने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। आप देश का भविष्य होने के साथ साथ देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। जो नौकरी करना चाहें वो नौकरी करें, परंतु इसके अलावा भी रोजगार के बहुत सारे उपक्रम है। हम रोजगार तलाशने की बजाय रोजगार देने वाले बने, रोजगारोन्मुखी धंधा करें और इस प्रकार का काम करने के लिए भारत सरकार की अनेक योजनाएं हैं। उन योजनाओं का भी लाभ लेकर के देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का काम करें।
आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण इस परिसर में हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति का मिश्रण है, जो इस विश्वविद्यालय की गरिमा को और बढ़ाता है। विश्वेश्वरैया जी ने भी अपेक्षा की थी कि तकनीकी ज्ञान के साथ साथ तकनीकी ज्ञान का सकारात्मक उपयोग करने का प्रयास करें, मानवीय हितों में काम करने का प्रयास करें, जनहित में और देश हित में तकनीकी ज्ञान का उपयोग करें। भारत वासियों से देश और दुनिया के कई देशों ने अपेक्षा की है कि भारत की संस्कृति, भारत की मानवीयता विश्व में शांति और विश्व कल्याण की दिशा में एक कदम हो सकती है। निश्चित रूप से हमारे महापुरुषों ने जो हमसे अपेक्षाएं की है, उन अपेक्षाओं को हम पूरा करने का प्रयास करें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने, माननीय अश्वत्थ नारायण जी मंत्री महोदय ने और वाइस चांसलर साहब ने इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से बताया है। आप सब भी जानते हैं, देश में प्रसिद्धि प्राप्त, और इतना ही नहीं तो दुनिया के कई देशों में इस विश्वविद्यालय ने पहचान बनाई है। ये पहचान बनी रहे और मजबूती प्राप्त करे और देश का नाम गौरवान्वित करें, इस प्रकार का प्रयास हमको करने की आवश्यकता है। सरकार की योजना है कि हम देश के सर्वांगीण विकास की दिशा में सहभागी बने और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं, और ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। आगे आए, जन भागीदारी करें और अपनी भूमिका का निर्वहन करें, देश को सिरमौर बनाने का सफल प्रयास हो। इस दिशा में विश्वविद्यालय एवं इससे संबद्ध संस्थानों द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके लिए मैं कुलपति, संस्था प्रमुख, संकाय अध्यक्ष, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक टीम को और ये कहूंगा कि पूरे विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और जिन छात्रों को उपाधि मिली है उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। I declare this convocation dissolved.